वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस फॉर DSSB एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया टू बी लॉन्च टू स्टडी द सन। स्टडी द सन आदित्य L1। ऐसे राइमिंग्स में आप याद कर सकते हैं, स्टडी द सन आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द बैंकर टू ऑल बैंक्स इन इंडिया। बैंकर्स टू ऑल बैंक्स इन इंडिया इज RBI। RBI को हम एक और नाम से जानते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। RBI कब बना था? 1 अप्रैल 1935 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमेटी। क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following has become the first Indian to win a gold medal in World Athlete Championship? World Athlete Championship कहाँ हुई थी? बुडापेस्ट, हंगरी में। और इसमें कौन जीता है? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 1। और ये नीरज चोपड़ा कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 3, डैश लॉन्गिट्यूड passes almost from the middle of the country. It is known as standard meridian time. वो होता है 82 डिग्री 30 फीट ईस्ट। ये पास करती है। और ये कितने स्टेट से पास करती है? इंडिया के 5 स्टेट से। कौन कौन से हैं वो? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 5 स्टेट से लॉन्गिट्यूड पास करती है, जो कि है 82 डिग्री 30 फीट ईस्ट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द चंपारण सत्याग्रह स्टार्टेड। चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1971 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे, लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो चंपारण सत्याग्रह था, ये किससे रिलेटेड था? ये इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इन्होंने कब स्लेव डायनेस्टी फाउंड किया था या इस्टेब्लिश किया था? 1206 में। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने शासन किया था 1206 से लेके 1210 तक। 1210 में ये चौगान, मतलब एक पोलो चौगान खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। ये पोलो की तरह का ही खेल होता है। इसके बाद इन्हीं का स्लेव इल्तुतमिश ने शासन किया। उसने 1210 से लेके 1236 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 7, बारडो छाम फोक डांस इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बारडो छाम अरुणाचल प्रदेश। ऐसी महाराष्ट्र के फोक डांस हम देख लेते हैं, लावनी, लेजिम, तमाशा। केरला के फोक डांस थिरायट्टम, पडाइनी। केरला के हमारे पास क्लासिकल डांस भी हैं, वो हैं कथकली, मोहिनीअट्टम। एक बार हम क्लासिकल डांस के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया में क्लासिकल डांस कितने हैं?
8 क्लासिकल डांस हैं 7 स्टेट्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। मिल्की वे से नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? वो है आंद्रोमेला, आंद्रोमेला गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आंद्रोमेला गैलेक्सी इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान 3 लॉन्च बाय इसरो रिसेंटली। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। और अगर हम लैंडर की बात करें उसका नाम क्या था? विक्रम। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पे आई है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। किस दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था? वो था 14 जुलाई। और ये लैंड किस दिन हुआ था? लैंड हुआ था 23 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 10, द रिसेंटली लॉन्च नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। नमस्ते स्कीम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 क्लासिकल डांसेज हैं फ्रॉम 7 स्टेट्स। एक बार हम देख ले कौन कौन से हमारे पास क्लासिकल डांस है। एक है कथकली। कथकली कहाँ का है? मैंने अभी अभी बताया आपको, केरला का। मणिपुरी तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का होगा, मणिपुर। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये तो 3 हो गए, 8 क्लासिकल डांस है। अब हम और कर लेते हैं मोहिनीअट्टम, केरला। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। सतरिया, असम। कथक, यूपी। कितने हो गए? लास्ट इज ओडिसी, उड़ीसा। ये हमारे 8 क्लासिकल डांस है 7 स्टेट से। केरला के 2 हैं, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। तो उन्होंने नोट पूछा है, वो है गरबा। गरबा इज़ नॉट अ क्लासिकल डांस। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज खाखरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट खाखरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, लावनी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी अभी मैंने आपको बताया लावनी मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अभी अभी ऊपर कौन सा आया था? बारडो छाम। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 2, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 16, in which of the following years was the first census conducted in independent India? Independent India में कब फर्स्ट सेंसस हुई थी? वो हुई थी 1951। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम फर्स्ट सेंसस की बात करें तो ये हुई थी 1872 में। इनकम्प्लीट सेंसस थी ये। और इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड मायो। हमारी फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ये हुई थी 1881 में। और इस टाइम पे वॉइसरॉय था लॉर्ड रिपन।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री कंडक्ट द वर्क ऑफ सेंसस इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट द वर्क ऑफ सेंसस इन इंडिया. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Question number 18. The recently launched Ayushman Bhav program is related to which of the following? Healthcare. Ayushman Bhav is related to the healthcare. Question number 19. Based on the information available till July 2023, how many fundamental duties are there in the Indian Constitution? मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है. एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की थी. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4A. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सांची स्तूपा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और सांची स्तूपा इज द ओल्डेस्ट स्तूपा. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है.